गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से अवसर क्लासेस में। तो सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स की, जो मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसका मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। अभी तक काफी क्लास चल चुकी, तो आप लोगों को पता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेशर स्केल के बारे में कि प्रेशर स्केल कौन कौन सी है, प्रेशर दाब नापने का जो स्केल बनाई गई है वो कौन कौन सी है। तो जब बात करेंगे हम प्रेशर स्केल की, तो तीन तरीके की, जो मेनली तीन तरीके की प्रेशर स्केल आती है हमारे पास। जैसे हमने बताए थे आपको तीन तरीके के दाब, गेज दाब, एब्सोल्यूट दाब और एटमॉस्फेरिक दाब। गेज प्रेशर, गेज दाब, ठीक है, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट दाब निरपेक्ष दाब, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वातावरणीय दाब, ठीक है, या वायुमंडलीय दाब। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग भी क्लास में नए हैं या नई वीडियो देख रहे हैं वो पीछे की वीडियो देखें, जिससे उनको ज्यादा समझ में आएगा। और आज अभी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जो भी नई क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ से हमारे स्टूडेंट हैं अमन कोस्टा जी, उनको काफ़ी टेंशन हो रही थी कि सर हाइड्रोलिक्स की क्लास नहीं चल रही है। काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुके थे सर हाइड्रोलिक्स की क्लास नहीं चल रही है। आज वैसे मैं संडे को लेने वाला नहीं था, क्योंकि आज मैं नया टाइम टेबल जारी कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अब क्लासेस चलेंगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे अमन कोस्टा जी, तो उनके कहने पर आज की क्लास में हाइड्रोलिक्स और इसके बाद एक क्लास और सेकेंड ईयर की रखूंगा एनर्जी कंजर्वेशन की। आज आपको दोनों क्लास मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान थे अमन कोस्टा। तो अमन कोस्टा जी परेशान मत होइए, आपका सिलेबस खत्म करूंगा टाइम से। कॉलेज में भी आपने देखा है आपका टाइम से सिलेबस खत्म हुआ है, जो पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक्स के 10वीं क्लास की। आज हमारे आपकी बीच ये 10वीं क्लास है। तो हाइड्रोलिक्स की जब बात करेंगे, तो प्रेशर मेजरमेंट या प्रेशर स्केल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि मुख्यतः जो दाब नापने के स्केल हैं, ठीक है, पैमाने हैं, वो तीन प्रकार के हैं। मुख्यतः दाब नापने के पैमाने कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के। पहला गेज प्रेशर स्केल, ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल, ठीक है। थर्ड वैक्यूम प्रेशर स्केल, ठीक है। अब अगर इनकी हिंदी में बात करें तो गेज को गेज दाब ही बोलते हैं, गेज दाब मापक्रम, ठीक है। और उसके बाद एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष दाब मापक्रम, ठीक है। थर्ड नंबर बात करें तो वैक्यूम मतलब निर्वात दाब मापक्रम, ठीक है। तो हम इन तीनों, अगर बात करें गेज प्रेशर की, वैक्यूम प्रेशर की और एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो पिछली जो क्लास थी हम लोगों ने, जिसने भी पिछली क्लास देखी है, तो जिसने पिछली क्लास देखी है उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें, ठीक है। तो उनको चीजें है, क्योंकि गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर मैं उस पर डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर से मैं डिफाइन करूंगा। तो जो प्रेशर स्केल होती है उसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। प्रेशर स्केल डिफाइन करने का जो तरीका है वो हम आपको डिफाइन करने का तरीका होता क्या है, ये देखो, ठीक है। कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये जो लाइन होती है इसको हम मानते हैं एटीएम लाइन, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटीएम प्रेशर लाइन। ये जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होती है। यहाँ पे जो प्रेशर का मान होता है वो होता है 101.325 किलो पास्कल। यहाँ पे जो प्रेशर का वैल्यू होती है वो ये होती है एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दाब। इस लाइन पे जो प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब, इसको बोलते हैं एक एटीएम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसका जो वैल्यू होती है वो होती है 101.325 किलो पास्कल या एक एटीएम। तो इस लाइन को अब देखो, ये और इस लाइन से ऊपर या नीचे जो दाब नापेंगे वही होंगे हमारे गेज और वैक्यूम प्रेशर। तो इधर ये होता है आपका क्या प्रेशर स्केल, नापने का तरीका यही होता है, ठीक है। प्रेशर स्केल इस तरफ ऊपर या नीचे जितना नापेंगे लाइन से उसी को बोलेंगे प्रेशर स्केल, ठीक है। तो ये होगी, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, ठीक है। एब्सोल्यूट ये वाली लाइन है जीरो प्रेशर लाइन। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर दाब मतलब
परम दाब शून्य रेखा, ठीक है, परम दाब शून्य रेखा, हिंदी में बात करेंगे परम दाब शून्य रेखा, परम दाब शून्य रेखा, हिंदी में अगर बोले इसको, ठीक है। तो ये होती है हमारी परम दाब शून्य रेखा, मतलब यहाँ पर जो दाब होता है वो बिल्कुल एकदम जीरो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, देखो, ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है वैक्यूम या पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक, और इस लाइन के ऊपर जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। याद करते हैं, अब देखो, अब बात करेंगे, ये नापने का तरीका होता है इस लाइन पे ऊपर से नीचे की ओर या इधर जो नाप करेंगे उसको बोलते हैं प्रेशर स्केल, ठीक है। तो ये होती है हमारी एटीएम लाइन, मतलब यहाँ पे जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब होता है। हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी अगर बात करें किलो पास्कल में तो 101 पॉइंट मतलब 101.325 किलो पास्कल, इसको बोलते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर माना जाता है, ठीक है। अब एटीएम प्रेशर लाइन के ऊपर यदि नापा गया दाब एटमॉस्फेरिक दाब लाइन के ऊपर नापा जा रहा है तो वो कैसा होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर या निरपेक्ष दाब, ठीक है। और अगर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के नीचे नाप रहे हैं, ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे नाप रहे हैं तो वो कैसा होता है, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, वो कैसा होता है, वैक्यूम प्रेशर। अब बचा एब्सोल्यूट प्रेशर, तो परम दाब शून्य रेखा या एब्सोल्यूट जीरो लाइन से ऊपर की ओर नापा गया दाब, यहां से यहां तक जो दाब नापा जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर को, सॉरी एब्सोल्यूट यहां गेज है, ठीक है, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है, हाँ। तो एटमॉस्फेरिक लाइन के ऊपर जो नापा जाएगा वो गेज प्रेशर, ठीक है, और यहां पे होगा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है, ये होगा गेज प्रेशर। और एटीएम प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब के नीचे नापा जाएगा दाब, वो होगा हमारा वैक्यूम निर्वात या निगेटिव गेज दाब, ठीक है, ऋणात्मक गेज दाब। और एब्सोल्यूट लाइन परम शून्य दाब रेखा से ऊपर यहां तक नापा गया जो दाब होगा वो होगा हमारा कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर, केवल प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब अगर बात करें प्रेशर स्केल की, तो वायुमंडलीय दाब से इसके ऊपर नापा गया दाब या नापने की क्रिया जो होती है, इसके ऊपर जो स्केल नापा जाएगा वो कहलाएगा हमारा गेज प्रेशर स्केल। इसके नीचे जो लाइन के एटीएम लाइन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के नीचे जो दाब नापने की क्रिया होगी ये वाली, यहां से इसको जीरो मानकर चलेंगे, ठीक है। इससे नीचे नापेंगे, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो नीचे नापेंगे वो होगा वैक्यूम प्रेशर स्केल, और यहां से यहां तक पूरा नाप के चलेंगे तो इसको बोलते हैं, नापने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल। अब बात करते हैं एक बार से हम इसके बारे में, गेज प्रेशर स्केल, गेज प्रेशर की पहले स्केल तो हमने बता दी, तो गेज प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो गेज प्रेशर जो होता है ऐसा दाब जिसका मान वायुमंडलीय मान से अधिक हो, वायुमंडलीय दाब के मान से अधिक हो, हमेशा गेज दाब कहलाता है, किससे, ग्रेटर देन एटीएम प्रेशर। एग्जांपल के लिए बताता, हमने एटीएम प्रेशर कितना बताया है, 101.325 किलो पास्कल। अब किसी ने आपसे कह दिया कि एक पॉइंट है, इसका जो प्रेशर का वैल्यू है वो है किलो पास्कल, 120 किलो पास्कल। अब ये पूछेगा कि बताओ इस पॉइंट पे जो 120 किलो पास्कल नापा गया है ये गेज दाब है, एब्सोल्यूट प्रेशर है क्या है? तो आप देख रहे हैं 101.325 से इसको कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, तो इससे ऊपर है ये ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर नापा गया दाब जो होगा, ठीक है, वो होगा कैसा, हमारा गेज दाब, ठीक है। इसको धनात्मक गेज दाब के नाम से भी जानते हैं, कौन सा, पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है, इसको पॉजिटिव गेज प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे, फर्स्ट की हो गई बात, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर की, एब्सोल्यूट दाब प्रेशर, ठीक है, परम ऐसा दाब, ठीक है। अब अगर एब्सोल्यूट परम शून्य दाब रेखा जो हमने बताई थी सबसे नीचे वाली लाइन ये, ठीक है, परम शून्य दाब रेखा से
लास्ट तक गेज प्रेशर तक का नापा गया जो मान होगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा दाब या वायु जे बोले परम शून्य दाब रेखा से नापा जाने वाला प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें वैक्यूम प्रेशर की, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर की, तो वायुमंडलीय दाब रेखा के नीचे, वायुमंडलीय दाब रेखा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे नापा जाने वाला दाब जो होता है हमारा वो निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल हमने उसका बताया था, अगर किसी ने कह दिया कि एक पॉइंट है उस पे, ये पॉइंट है बी, इस पे जो दाब है वो है 50 किलो पास्कल, कौन सा प्रेशर है, तो आप मार्किंग करेंगे, बोलेंगे 101.325 किलो पास्कल, ये ज्यादा है ये कम है, मतलब नीचे नापा गया है, तो कैसा हो गया नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर या निर्वात दाब। तो इसका दूसरा नाम जो है इसे बोलते हैं निर्वात दाब। ठीक है, निर्वात दाब या ऋणात्मक गेज दाब, ऋणात्मक गेज दाब, नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वात दाब, निर्वात दाब, नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है, या चूसड़ दाब, सक्शन प्रेशर। ठीक है, सक्शन प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा, आप थर्मल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूसड़ स्ट्रोक आता था थर्मल में। ठीक है, अमर बस ध्यान देना, और बाकी जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान देना, प्रतीक जी हैं, कई सारे लोग हैं, तो ये लोग ध्यान देना, जो आपका होता है चूसड़ दाब। ठीक है, गजेंद्र पाल जी भी होंगे और हमारे कई लोग हैं इसमें, और श्याम बाबू होंगे, कई सारे लोग हैं जो इस समय क्लास ले रहे हैं मेरी, तो और महाराज सिंह, हाँ महाराज सिंह जी हैं, और कई लोग हैं, चलो बात करते बाद में। ठीक है, तो ज्यादा लोगों का नाम नहीं लेते हैं, तो ठीक है दिक्कत हो जाएगी, टर्म वाइज टर्म लेता रहूंगा, नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे के ले लूंगा। ठीक है, तो निर्वात दाब, ऋणात्मक गेज दाब या चूसड़ दाब, जैसे आपने पढ़ा था चूसड़ स्ट्रोक पढ़ा था, उसमें क्या होता था, इंजन के अंदर वाल्व खुलता था और पेट्रोल अंदर जाता था खिंच के, तो वही, तो वहां पर प्रेशर कम होता था तभी वो खिंच के जाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर, ऋणात्मक गेज दाब या चूसड़ दाब या सक्शन प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, वॉल्यूम प्रेशर स्केल हो गया। तो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक। अब हम कुछ फार्मूले बताते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, काफी ज्यादा एग्जाम में भी आते हैं, तो इनको हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वी और लिखा दो आगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आप लोगों के लिए, अगर आप देखा जाए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब निरपेक्ष दाब, होता क्या है, गेज प्रेशर प्लस एटीएम प्रेशर। जो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपसे कहा जाए कि किसी जगह का जो एटमॉस्फेरिक वातावरणीय दाब है वो 5 किलो पास्कल है या 1 पास्कल है, ठीक है, या एक मतलब 5 नहीं बताया जाएगा, तो 101.0 पास्कल है या 1 एटीएम है। ठीक है, वातावरण दाब ये है 1 एटीएम है, और गेज प्रेशर जो है वो है 120 के आसपास, तो कहेगा एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, तो गेज प्रेशर 120 प्लस 101.325, तो हो गया 120 221 221.325 किलो पास्कल। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर ज्ञात करने का फार्मूला। इसके बाद अगर हमने कहा कहते हैं गेज प्रेशर बताओ क्या होता है, गेज प्रेशर मतलब निर्वात दाब। तो निर्वात दाब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो गेज प्रेशर पूछा, इसको यही रखा रहने दो, इसको उठा लो, तो बचा क्या एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष दाब माइनस एटीएम प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो अब जैसे बोल दिया गेज दाब ज्ञात कीजिए, यदि एटीएम प्रेशर 101 है और एब्सोल्यूट प्रेशर 520 है, एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल 520 था प्लस 101.325 वायुमंडलीय दाब है, तो निकालो। ठीक है, यहां से निकालो, जितना निकाला है वही होगा। ठीक है, हम बताना जोड़ नहीं कर रहे, तो ये हो गया दूसरा फार्मूला गेज प्रेशर निकालने के लिए। अगर कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ,
ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर या वैक्यूम, ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब आपसे कह दे कि आप कौन सा हो गया एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या करेंगे एब्सोल्यूट माइनस गेज प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए, ये तीन फार्मूले आप जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से शुद्ध हिंदी में बात करते हैं तो आपके जो एग्जाम होंगे, एग्जाम तो इंग्लिश वर्ड आ गया, फिर चलो हटाओ, आपके एग्जाम के बात करें तो हिसाब से ये सारे फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कल का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पीजोमीटर, कि किसी दाब नापने की प्रक्रिया क्या है। पीजोमीटर की अगर बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो पीजोमीटर एक कांच की नली होती है जिसमें किसी पाइप के अंदर का दाब नापना होता है, तो उस पाइप के ऊपर लगा देते हैं और वो होती है प्रेशर से। जैसे आप देखो क्या होता है, जैसे एक पाइप है मान लो ये, ठीक है, ये इसके अंदर पानी बह रहा है, ठीक है, ये मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी बह रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो पानी भैया ऐसे बहता है, ठीक है, चलो बहा दिया, ये हमने मान लिया कि पानी इसके अंदर बह रहा है, ठीक है। जब पानी, तो क्या करते हैं, इससे एक जगह यहाँ पे कहीं हम एक कांच की नली होती है पीजोमीटर, उसको ऐसा लगा देते हैं। हम करते हैं यहाँ से इस पॉइंट पे, जब हमें अगर इस जिस पॉइंट पे निकालना होता वहां से जहां तक इस पे जल चढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर होगा चढ़ेगा जरूर, ठीक है। जैसे आप ट्यूबवेल में आगे टोटी लगा देते हो तो टोटी से पानी निकलने लगता है, ठीक है, तो वहां से चढ़ेगा जरूर, तो यहाँ से इसकी हाइट ज्ञात कर दो, h हाइट होगी अगर, तो इस पॉइंट पे हो गया है कितना, 1 atm दाब, क्योंकि ये वायुमंडलीय में है, एकदम मुक्त सतह पे है, और इस पॉइंट पे ज्ञात करना है, तो पानी जो लिक्विड है उसका घनत्व गुरुत्वीय त्वरण इनटू जो h निकलेगा उसका मल्टीपल प्लस कर दो पॉइंट b, अगर ये a है और ये b है तो पॉइंट b पे, पॉइंट pb पे, p पॉइंट p पे जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच कर देंगे यहाँ के लिए, तो जो पॉइंट a पे प्रेशर होगा वो निकल के आ जाएगा, ये नापे। इसका रीजन क्या है, बहुत ज्यादा जहाँ प्रेशर होता है वहां पे दाब नहीं नाप सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, नली होती है छोटी, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होता है, पानी एकदम प्रेशर से आता है ऊपर से निकल जाता है, हाइट कहाँ से नापोगे, पता चला यहाँ तक निकल के पहुंच गई, ये नली थी यहाँ तक वो आया एकदम फवारा बन गया, अब नापो, और जब फवारा बन जाएगा तो कैसे नापोगे, तो ये चीजें तो ज्ञात करते हैं, इनका अलग प्रेशर होता है नापने का, फिर इसके लिए पीजोमीटर में ये कमियां पाएंगी, तो ऐसे दाब जब अत्यधिक दाब जहां होता है वहां नापने के लिए कौन सी चीजें लाएगी, उनके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज पीजोमीटर के बारे में स्टार्ट बता दिया कि ऐसा पीजोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ये या एक कांच की नली होती है जिसके द्वारा किसी पाइप के अंदर का दाब नापा जाता है, या वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष किसी पॉइंट पर, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष किसी पॉइंट पर दाब का मापन करते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि पीजोमीटर क्या है, तो पीजोमीटर तो कुछ नहीं, सिर्फ एक कांच की नली होती है, ठीक है, वही फिट कर दी, उसमें जहां तक चढ़ा हमने बताया था गहराई के साथ दाब तीव्रता बढ़ती है, तो दाब या दाब तीव्रता नापने के लिए कांच की नली का प्रयोग किया जाता है, जिसे पीजोमीटर बोलते हैं। इसके नापने का तरीका क्या है ये बताएंगे कल की क्लास में। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।